ऐसे मान लो लगातार 10-15 क्वेश्चन होगा जो नहीं बने, तो उस चीज़ में डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि होता क्या है कि अपन घबरा जाते हैं कि साला शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं बने तो आगे के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। Hi guys, I am Ram Rodwal and I have secured AIR 1048 in GATE 2022 and I have been selected in IIIT Bangalore to pursue my MTech degree. Today I am here to tell you how to attempt test and how to give test series. तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी आज शेयर करना चाहता हूँ, आपकी अलग भी हो सकती है, आप मेरी फॉलो कर सकते हैं या कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो आप टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देते हैं वही उसी में जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वही आप फाइनली आप गेट में देंगे। तो जैसे मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं अपना जो टेस्ट था वो 3 पासेस में देता था। जैसे फर्स्ट पास में मैं ये फॉलो करता था कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे, जैसे गेट में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे CRC निकालने का आ गया कि आपने कोई जैसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज लग रहे हैं डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए, कुछ जैसे फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए तो वो कर लीजिए आप। सबसे पहले फर्स्ट पास में वो करी। कैसे करना है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको लग रहा है कि आपसे बनेगा, आपको पता है तुरंत में क्या करना है, सट कर दिया तो वो कर लिया। अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़ा टाइम मुझसे बन जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप सेकंड पास के लिए रखिए। फर्स्ट पास में अब ये सब क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सब आप डायरेक्ट फर्स्ट पास में कर लीजिए। फिर सेकंड पास में मैं क्या करता था कि सेकंड पास में मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि थोड़ा सा टाइम लेंगे पर हो जाएंगे। पर इनमें भी ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जैसे ये आप मान के चलो कि अगर आपका 2.5 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है और आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ मैं थोड़ा और टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ऐसा होता नहीं कभी। या तो वो क्वेश्चन आपके 10 मिनट खा जाएगा या फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो बार बार ऐसा लगता है कि ऐसा कर करके मेरा आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, पर वो क्वेश्चन क्या करेगा, अगर वो आपके क्वेश्चन 10 मिनट खा गया तो वो आपको जो आता जाता क्वेश्चन है उसका टाइम खा जाएगा, आपका वो जो क्वेश्चन आपको मार्क्स दिला सकता है उसका टाइम ये खा जाएगा। तो सेकंड पास में अपने को क्या करना है कि जो वो क्वेश्चन करने हैं जो लग रहा है कि ये बन सकता है मुझसे और मैं इसको विदिन 2.5 और 3 मिनट्स में इसको कर सकता हूँ, तो सेकंड पास में ये करना है। इससे होगा क्या कि फर्स्ट और सेकंड पास में आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे जो श्योर है कि आपके ये सही हो जाएंगे। फिर थर्ड पास में अपन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो ऐसा लगता है, जो लिटरली जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो ऐसा कभी कभी गेट में लगता है कि साले ये तो छोड़ने के लिए आए हैं, तो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। या जो बोनस क्वेश्चन होते हैं कि ये बच्चे ज़्यादातर गलत करते ही हैं तो ये आपकी रैंक बढ़ाएंगे। जैसे होता क्या है कि पढ़ाई सब बच्चे कर लेते हैं, जो ईजी क्वेश्चन है जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, ये क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा, ये मार्क्स तो आपको लाने ही हैं। तो ये मतलब फर्स्ट सेकंड पास में इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कि आपको ये लगेगा कि यहाँ पे गेट तो क्लियर हो गई है, बोला कि इनफ रैंक आ जाएगी आपको Tier 1 कॉलेज के लिए। तो अब अपन थर्ड पास में अपन ये करेंगे कि वो जो क्वेश्चन जो अपने से जो बोनस रहता है, जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जो बच्चे गलत करते हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिए तो वो आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। थर्ड पास में वो क्वेश्चन आते हैं जो आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। और अगर आपने जैसे होता क्या है कि कभी कभी मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ के एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया नहीं बना, चलो लगा कि सेकंड पास में करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करा, ऐसे आगे के पास के लिए छोड़ दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन करा वो भी नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन करा वो भी नहीं बना, ऐसे मान लो लगातार 10-15 क्वेश्चन होगा जो नहीं बने, तो उस चीज़ में डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि होता क्या है कि अपन घबरा जाते हैं कि साला शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं बने तो आगे के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेरे 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गए, आगे क्वेश्चन की क्या गारंटी कि वो भी बनेंगे कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि गेट में एक साथ इकट्ठे थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं या थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बात के ईजी रहते हैं। क्योंकि गेट इतनी भी टफ सब्जेक्ट नहीं है और खैर आपने पढ़ाई की तो आपको टफ तो क्या ही लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो हो सकता है साथ में आ जाए, तो उससे पैनिक नहीं करना है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि होगा कि अगर आप पैनिक कर गए उन क्वेश्चन में तो आगे के आते जाते क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तो वो चीज़ अपने को अवॉइड करनी है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शुरुआत की 30 क्वेश्चन आपके हो गए 60 आपके बन गए, पहले ही पास में अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए, तो उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और पैनिक भी नहीं करना है।
तो ऐसे करके जब आप फर्स्ट और सेकंड पास तक मतलब आई थिंक मतलब 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और अगर आपने ये जो टाइम आपने बचाया फर्स्ट सेकंड पास से, ये टाइम आपको थर्ड पास के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि जो क्वेश्चन आपको पता है कि या तो अगर आपको आता नहीं है तो अगर आपने उसको टाइम दिया तो हो सकता है आपको कंसेप्ट उस वक्त याद नहीं आ रहा हो फर्स्ट सेकंड पास में, लेकिन थर्ड पास में याद आ गया हो, तो वो आपको उस जगह टाइम दिलाएगा। वो बोनस क्वेश्चन आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। तो ये 3 पास की मेरी स्ट्रैटेजी थी। वैसे जैसे मेरे फ्रेंड की 2 पास की स्ट्रैटेजी थी। तो ऐसे करके आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, और आप वैसे पेपर टेस्ट के मतलब ऐसे टेस्ट सीरीज देते ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो आप टेस्ट सीरीज में लगाओ, और वही स्ट्रैटेजी गेट में लगाओ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। इन सब पासेस से मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मेरी एक्यूरेसी तो बढ़ी रही थी, तो बस ये टेस्ट सीरीज से मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। होप आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2023। थैंक यू।